ज्योतिष पीठ के स्वघोषित शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मुंबई में दिया गया सियासी बयान उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। संतों से लेकर राजनीतिक लोग उनको उनकी मर्यादा और सीमा दोनों याद दिला रहे हैं। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी का जो उन्होंने झूठा आरोप लगाया, उसे भी कांग्रेस का एजेंडा आगे बढ़ाने वाला बताकर केदार मंदिर समिति खारिज कर चुकी है और तथ्य पेश कर कोर्ट जाने की चुनौती दे चुकी है। लेकिन स्वघोषित शंकराचार्य ने इस मामले पर अब चुप्पी साध ली है। लेकिन उद्धव पर दिए गए बयान को लेकर उन पर अभी भी हमले जारी है। अब अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत शंकराचार्य की राजनीतिक बयानबाजी पर भड़की है। क्या कहा है कंगना ने बताएंगे, लेकिन उससे पहले अयोध्या के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस महाराज ने शंकराचार्य पर क्या कहा, ये सुन लीजिए। निश्चित रूप से मोटी दक्षिणा शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी को मिल गई होगी, इसलिए उन्होंने इस तरह पक्षपातपूर्ण बयान दिया है। कभी कभी अत्यधिक सम्मान और ज्यादा दक्षिणा पा करके लोग मर्यादा भूल जाते हैं। तो सुना आपने, परमहंस महाराज के मुताबिक मोटी दक्षिणा के चक्कर में वे उद्धव का समर्थन कर रहे हैं। अब इधर शंकराचार्य के इस राजनीतिक आचरण के लिए मंडी से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा? शंकराचार्य जी ने उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र के हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हाल ही में मुंबई में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के घर गए थे। इसके बाद उन्होंने उनके प्रति संवेदना जताते हुए एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। इसी को लेकर शंकराचार्य की चहुओर आलोचना हो रही है। साथ ही अंबानी परिवार की शादी में जाने को लेकर भी उनके आचरण पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि धर्म संहिता के मुताबिक शंकराचार्य को विवाह कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लेकिन फिर भी यह ऐसे कार्यक्रम में कैसे गए, जबकि इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।